ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो क्या है ये पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, विवादों का दूसरा नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री, पूर्व सपा नेता और कभी अखिलेश यादव के सबसे खासम खास रहे। आजकल अलग राह पर चल रहे हैं, अपनी अलग पार्टी बनाए हैं, लोकसभा चुनाव अलग लड़े, कहीं के नहीं रहे, बुरी तरह से चुनाव हारे और सारी हेकड़ी निकल गई। और अब वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं का, सनातनियों का एक बार नहीं कई बार अपमान किया है और जिस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई वो सीधे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, विवादित बयान दिया था और कहा था कि ये बकवास है, इससे कुछ अंश हटाए जाने चाहिए, इससे बहुत सारी चीजों को समाप्त कर देना चाहिए। किस तरह से उन्होंने एक श्लोक को लेकर पूरे देश में बवाल मचाया था पिछले सालों, ये हर किसी ने देखा था। उसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरे देश में आलोचना हो रही थी, हिंदू समाज उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। लेकिन अखिलेश यादव की छत्र छाया में वो इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो हर दिन कोई ना कोई विवादित बयान दे रहे थे और सिर्फ एक मामला नहीं था, वो लगातार हर मामले पर बोले और इतना बोले कि इससे पहले ही शायद किसी नेता ने इतनी विवादित टिप्पणी की होगी। मनुस्मृति का जिक्र करके उन्होंने बहुत सारे विवादित बयान दिए, जबकि जो अच्छाइयां हैं, जो इन ग्रंथों में मर्यादा की चीजें हैं, कभी उसका जिक्र नहीं किया। इन्होंने सीधे हिंदुओं के आराध्य, हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर सवाल उठाए, गोस्वामी तुलसीदास पर सवाल उठाए, जो कि जिन्होंने मतलब भारत को सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ दिया, रामचरितमानस, जिसकी पूजा हर एक हिंदू करता है, हर सनातनी के घर में ये ग्रंथ होता है। और इस ग्रंथ को लेकर इस तरह की विवादित टिप्पणी करना ये बताता है कि ये व्यक्ति किस तरह से तुष्टीकरण से ग्रसित है, इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। और ये सिर्फ पहला मौका नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई जगहों पर शिकायत दर्ज की गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार हिंदू धर्म ग्रंथों पर, हिंदू पर्व त्योहारों पर, हिंदू मंदिरों पर विवादित बयान दिए और ऐसे ऐसे बयान दिए जो क्षमा योग्य नहीं है। इसे लेकर पहले ही याचिका दायर कर दी गई थी, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब लोगों का दबाव बढ़ा, जब कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में वकील अशोक गुप्ता ने इस मांग को लेकर वो सीधा जज के पास पहुंचे, तो जज ने इस मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने सीधे सीधे पाया कि लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, जिससे खिलवाड़ स्वामी प्रसाद या फिर उनके जैसे दूसरे नेता नहीं कर सकते। और इसी को लेकर के आदेश, सख्त आदेश दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वीडियो सबूत है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और उनका जेल जाना भी तय है। अगर आरोप सिद्ध हो गए, ये 100% संभावना है कि आरोप सिद्ध होंगे, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुके हैं और उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब समाजवादी पार्टी के साथ उनकी सारी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, अखिलेश यादव के साथ उनकी जो पुरानी फोटोज वीडियोज हैं उसे वायरल किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के समय में ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देना शुरू किया, क्योंकि वो पहले बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आए, उसके बाद सपा में गए। लेकिन जब तक वो बीजेपी में रहे उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तब तक वो हिंदुत्व की बातें करते थे। लेकिन तुष्टीकरण से इतने ज्यादा ग्रसित हो गए कि उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनको सरिया अच्छा लगने लगा, उनको दूसरे धर्म के नियम कानून अच्छे लगने लगे। लेकिन हिंदुओं के बनाए जितने नियम कानून हैं, हिंदुओं के बनाए जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इसे लेकर उनको आपत्ति हो गई और लगातार विवादित बयान देते रहे। इसका असर क्या हुआ? जब लोकसभा चुनाव लड़े कौशाम्बी से, तो कहीं के नहीं रहे, हिंदुओं ने उनको बिल्कुल वोट ही नहीं डाला और उन्हें समझ में आ गया कि भारत में रहकर सनातन का विरोध करना, उसकी सजा क्या हो सकती है। और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही इसके उदाहरण नहीं है, अखिलेश यादव खुद भुगत चुके हैं, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। लोकसभा चुनाव में 2 बार करारी हार हुई, तीसरे बार किसी तरह से चुनाव जीते हैं 37 सीटों पर, तो हवा में उड़ने लगे। उसके बाद पीडीए का सारा गुब्बारा उपचुनाव में फूट गया। लेकिन अखिलेश यादव भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी लगातार विवादित बयान करते जा रहे हैं, गौमूत्र पर, गौ माता पर, राम मंदिर को लेकर। अखिलेश यादव जिस रास्ते पर चले थे उसी रास्ते पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले। हालांकि दोनों की राहें अब अलग हो चुकी हैं, लेकिन दोनों का चरित्र जो है वो एक तरह से मिलता जुलता रहा है। विचारधारा मिलती है।
दोनों ने हिंदुओं का विरोध किया, दोनों ने खुलकर सनातन का विरोध किया। ना सिर्फ विरोध किया बल्कि ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे हिंदू समाज में बेहद आक्रोश है। कई जगह पर लोगों ने उनके विरोध में पुतले फूके, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरें जलाई गई और यहां तक कि कई बार उनके घर पर घेराव भी किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बयान किस तरह से लोगों को आहत किया इस बयान ने। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद वो विवादित बयान देते रहे। हाल के दिनों में भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए। कावड़ियों को लेकर उनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो उन्होंने एक कावड़ियों को लेकर बोला था कि ये गुंडा माफिया है। हाँ। बिल्कुल, आप सोचिए कि जो कावड़िए 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, अपने पीठ पर जल लेकर, कोई 5 लीटर, कोई 10 लीटर, कोई 50 लीटर जल लेकर जाता है, वो कितनी आस्था के साथ इस यात्रा को करता है। सीएम योगी एक तरफ फूल बरसा रहे हैं, कांवड़िया को सभी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए उसकी तुलना गुंडों से कर रहे हैं, माफियाओं से कर रहे हैं। लेकिन ये कभी आतंकवादियों का जिक्र नहीं करते। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर आतंकवादी बने हैं, अफजल गुरु जैसे, कभी उसका नाम नहीं लेते। जिन्होंने जेएनयू में उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, देश विरोधी नारे लगाए, उसका जिक्र नहीं करते। आतंकी हमले होते हैं, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है तो स्वामी प्रसाद जैसे नेता उस पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि यह सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस मानसिकता से ग्रसित है, इनकी सोच क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सियासत चलती रहे, इनकी सियासी रोटी पकती रहे और ये लोगों को गुमराह कर इसी तरह से सत्ता का मजा लेते रहे। लेकिन 10 साल हो गए, सत्ता से दूर है समाजवादी पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुत दूर हैं। हालांकि इस बार खबरें आ रही है कि वो फिर से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव बीच में इनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि ये लगातार हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन फिर अखिलेश यादव भी अपनी असली रूप में आ गए, उन्होंने भी फिर वही किया जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे। तो अब दोनों की विचारधारा फिर से पूरी तरह से मिल गई है। ऐसे में पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले, पंचायत चुनाव 2026 से ही पहले स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए तो निश्चित तौर पर अखिलेश की नैया को और डुबा देंगे। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से विरोध झेल रहे हैं, लोग इनके नाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि किसने इनका नाम स्वामी रख दिया, कोई कह रहा है कि इनका नाम में प्रसाद है। तो आप देखिए, नाम से नजर आते हैं कि कितने बड़े सनातनी हैं, लेकिन काम इनके देखिए, ये जिस तरीके का बयान देते हैं, जिस तरह से जहर उगलते हैं, हिंदू मंदिरों पर टिप्पणियां करते हैं, कहते हैं कि मंदिरों पर एक जाति विशेष का कब्जा है और मंदिरों ने देश का खजाना पैसा जमा करके रखा है। तो भाई, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से पैसा दिए हैं वहां पर, आपको उससे क्या दिक्कत है? आपको अगर इतना ही ज्यादा मंदिरों से प्रॉब्लम है तो आप मजार पर सवाल उठाओ, आप दरगाह पर सवाल उठाओ। आप कहते हैं कि मंदिर में जो दूध चढ़ाए जाते हैं वो लोग पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, तो मजार पर जो चादर चढ़ाए जाते हैं उसको लेकर भी सवाल उठाओ। ये तुष्टीकरण की सियासत अब भारत में चलने वाली नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये योगी राज है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ सबका साथ सबका विकास की बातें होती हैं और यहाँ हिंदुत्व की बात होती है। यहाँ दूसरे धर्मों को दबाया भी नहीं जाता है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आज के दौर में आप हिंदुओं को दबा देंगे, डरा धमका देंगे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के दौर को फिर से वापस लेते आएंगे, तो वो अब संभव नहीं है। अब योगी का बुलडोजर दौड़ता है, योगी की एनकाउंटर पॉलिसी का बोलबाला है यूपी में। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अब कहीं के नहीं रहने वाले हैं और जिस तरह से यूपी में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई है। और अब जो मामला शिकायत दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और इन नेताओं का इलाज ही यही है। इनको जब तक गिरफ्तार करके जेल में नहीं ठूसा जाएगा, ये सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन इस तरीके का बयान देना क्या सिर्फ इसलिए ताकि अखिलेश यादव की पार्टी में जाया जा सके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के करीबी जो है वो भी इस तरीके के बयान देते, चाहे वो रामजी लाल सुमन हो जिन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था। तो इसी तरीके से वो चहीते बनने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आप खुद अखिलेश यादव का ही सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए। अखिलेश को वही लोग पसंद हैं जो दंगे भड़काते हैं, जियाउर रहमान को देख लीजिए। अखिलेश को वही लोग पसंद हैं जो हिंदू बड़े बड़े जो महान शासक हुए हैं, राणा सांगा जैसे, उन पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश को वही लोग पसंद हैं जो डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, मौलाना रशीदी।
अखिलेश को वही लोग पसंद हैं जो राम मंदिर के विरोध में बातें करते हैं। अखिलेश को सिर्फ और सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो हिंदुओं के खिलाफ सियासत करते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में वो सपा में जाए न जाए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे तो सपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी, 25 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज कर लेगी। जो व्यक्ति खुद अपनी सीट पर चुनाव नहीं जीत सकता, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर रहता है चुनाव में, वो व्यक्ति दूसरी पार्टियों को क्या फायदा करेगा। योगी राज में मंत्री रहे, भाजपा में इन्होंने जमकर फायदा उठाया पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे का, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि अब खुद को किस तरह से लाइमलाइट में लाना है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों की लिस्ट में खुद को जब वायरल करने की इच्छा प्रकट होती है, जब इनके शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं, अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, तब लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तब फिर कन्हैया कुमार जैसे लोग जेएनयू से निकलते हैं, तब फिर उमर खालिद जैसे लोग निकलते हैं, तब फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारत को लेकर बयान देते हैं कि चिकन नेक का हिस्सा भारत से अलग कर देना चाहिए। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आते हैं जो इस तरह से हिंदुओं को गाली देते हैं खुलेआम, रामचरितमानस पर भगवान श्री राम पर सवाल उठाते हैं। और बेशर्मी की हद देखिए कि इनके समर्थक में भी लोग खड़े हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम पर सवाल उठा रहा है, कि राम राज्य पर सवाल उठा रहा है, वो कैसा घटिया सोच का हो सकता है। क्योंकि भगवान श्री राम के राम राज्य की कल्पना में तो कोई भेदभाव नहीं है। उनमें उनके राम राज्य में केवट की भी बातें होती हैं, माता सबरी की भी बातें होती हैं, विभीषण की भी बातें होते हैं। त्याग, प्रेम, मर्यादा, इसका सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो भगवान श्री राम है। उसके बावजूद ये लोग जिस तरह से बदनाम करते हैं, और आज राम मंदिर जब अयोध्या में 500 सालों बाद बना है तो इन लोगों को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इनको लग रहा है कि हिंदू चेतना इतनी जग चुकी है कि अब भारत पूरी तरह से सनातन को लेकर तैयार है, सनातन की बातें करने के लिए। जिस तरह से पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं योगी के शासन में, ये लोग बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसलिए इनको लगता है कि अब मुसलमानों को इस तरह से एकजुट करो कि थोड़ा बहुत भी हिंदू वोट बैंक में छिटका होगा तो हमारे मुस्लिम यादव आबादी है, हम उसके सहारे सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है और इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर हिंदू विरोधी बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।